ममता बनर्जी का शासन है, एक लंबा शासन। हम उसमें से अगर प्रधानमंत्री के कुछ टीएमसी पर सीधे हमले अगर देखें तो उसमें वो साफ कहते हैं यहाँ पर, जब उन्होंने पहले चरण के बाद कहा, चुनाव के बाद, कि टीएमसी के महाजंगल राज में यहां से बेटियां लापता हो रही हैं, लेकिन टीएमसी सरकार सोई पड़ी है, बेटियों की इन्हीं कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब और नहीं, गुंडे बलात्कारियों का हिसाब 4 मई के बाद भाजपा की सरकार करेगी, चुन चुन कर हिसाब करेगी। तो महिला सुरक्षा हो, महिलाओं की बात हो, महिलाओं तक पैसे पहुंचाने की बात हो, महिलाओं की पढ़ाई लिखाई की बात हो, बंगाल क्योंकि वहां की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है और महिलाओं का वहां पर थोड़ा, जिस तरह से हर पार्टी कोशिश करती है कि उनको अपने पाले में लेकर आए, क्या ये भी पूरा एक सोचा समझा मूव है कुमार? निश्चित रूप से देखिए, अगर जिलों की बात करूं तो मुर्शिदाबाद, मालदा, ये सब वो इलाके हैं जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा हो रहा है और ये सरकारी आंकड़े कहते हैं। इसके अलावे अगर हाल की घटनाओं को देखें तो कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें कि महिला अस्मिता से खुद को जो है हर बंगाली जोड़कर देख रहा है, चाहे आरजीकर का मामला हो, चाहे संदेश खाली का मामला हो। प्रधानमंत्री महिलाओं में बहुत पॉपुलर है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है और यही वजह है कि बार बार हर रैली में, हर जगह पूरे जोर शोर से महिला अस्मिता के मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर आप शहरी वोटर और ग्रामीण वोटरों की भी बात करें तो पहले चरण में भी जो मतदान हुआ है उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। हालांकि दोनों पार्टियों का यह दावा है, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टी ये दावा कर रही है कि महिलाओं ने उनको वोट किया है। हालांकि ये किसको वोट किया ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि महिला वोटर पर बहुत ज्यादा थ्रस्ट है दोनों पार्टियों का और इस बात का दावा और इस बात के लिए पार्टियां हर जगह जा रही है, अपनी बातों को रख रही है और तमाम तरह की जो है इसके लिए रैलियां और प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रधानमंत्री भी बार बार महिलाओं की बात करते हैं और कहते हैं कि महिला अस्मिता की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल बहुत पीछे है। कई सारे आंकड़े भी पेश किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि, चूंकि महिला मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और उनका नहीं, और एक चीज और है कुमार, अगर दूसरा चरण देखें, वैसे तो पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव की जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है वो है भवानीपुर और वो दूसरे चरण में आ रही है जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और शुभेंदु अधिकारी उनको वहां पर टक्कर दे रहे हैं। भवानीपुर को लेकर भी ममता बनर्जी ने कहा है कि बाहरी लोगों को लेकर आ रही है बीजेपी। क्या इस बार, जैसा कि पिछले कुछ चुनावों में भवानीपुर ममता बनर्जी के लिए बहुत टफ नहीं रहा है, हालांकि नंदीग्राम गई थी, पिछली बार हार गई थी, भवानीपुर से बच गई थी और जीत गई थी, क्या इस बार भवानीपुर को भी बीजेपी ने ममता बनर्जी के लिए टफ बना दिया है? देखिए गौड़ा, ये पूरा का पूरा चुनाव है, लोकतंत्र आंकड़ों का खेल है और सत्यम शिवम सुंदरम की जगह संख्यम शिवम सुंदरम ज्यादा मायने रखता है। अगर आप भवानीपुर की राजनीतिक स्थिति को देखेंगे तो पिछली बार लगभग 12,000 वोटों से टीएमसी ने वहां से जीत दर्ज की थी और इस बार अगर हम एसआईआर की बात करें तो एसआईआर में लगभग 12,000 वोट के ही आसपास वहां से कटे भी हैं। अब इन परिस्थितियों को अगर आप देखेंगे तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इस बात से भी है कि पिछली बार रुद्रनील वहां से भारतीय जनता पार्टी से खड़े हुए थे, जो कि एक एक्टर भी है, बंगाली पॉपुलर एक्टर हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार एक तरीके से कहें उस शुभेंदु अधिकारी को वहां से खड़ा किया है जिन्होंने नंदीग्राम में ममता को पटकनी दी थी। तो इस लिहाज से अगर देखें तो भवानीपुर का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव हो गया है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं एसआईआर का आंकड़ा कई विधानसभा के चुनाव परिणामों बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और क्या एसआईआर ही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से बंगाल में इतनी ऐतिहासिक वोटिंग हो रही है? तो कुमार आप मेरे साथ रहिए, जल्दी से हमारे दर्शकों को मैं पूरा यहां पर दूसरे चरण का आंकड़ा, दूसरे चरण का पूरा हिसाब दे देता हूं। देखिए 142 सीटें हैं दूसरे चरण में जिन पे मतदान होना है। पहले चरण में 152 सीटों पर करीब 93% वोटिंग हुई है। जिन इलाकों में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे, जहां पर आज प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, जिनमें से कुछ इलाकों में वो हैं कोलकाता और नॉर्थ साउथ, कोलकाता नॉर्थ और साउथ की 11 सीटें, हावड़ा की 16 सीटें, नदिया की 17 सीटें, उत्तर 24 परगना की 33 सीटें, दक्षिण 24 परगना की 31 सीटें, हुगली की 18 सीटें, पूर्वी बर्धमान की 16 सीटों पर वोटिंग होगी। और जो पिछला चुनाव था 2021 का, उस चुनाव में 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 142 में से तृणमूल कांग्रेस को 123 सीटें मिली थी और बीजेपी केवल 18 सीटें जीत पाई थी। तो ये जो 142 सीटें हैं, ये इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन 18 सीटों के नंबर को आगे कैसे बढ़ाएं। 110 तो खुद अमित शाह कह रहे हैं कुमार कि पहले चरण में 152 में से 110 हमें मिलेंगी। पिछली बार 49 मिली थी, यानी इस बार डबल हो जाएंगी। लेकिन अगर सरकार बनानी है
तो इस फेज में तो डबल से भी काम नहीं चलेगा, इस फेज में तो डबल से भी ज्यादा आपको हासिल करनी पड़ेगी, इसीलिए ये पूरा जोर दिख रहा है हमें यहाँ पे इस फेज की विधानसभा सीटों पर। रूप से अगर 148 के आंकड़े को पार करना है तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा संख्या चाहिए, और वो संख्या कैसे हासिल होगा इसके लिए निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या बल चाहिए। अमित शाह बार बार ये कह रहे हैं कि दूसरे पोल के मतदान के बाद 170 तक जाने का वो लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन ये दावा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, तृणमूल कांग्रेस भी दावा कर रही है कि पहले फेज में भी उन्हें भी 100 से पार 110 के आसपास सीट आ रही है। तो ऐसे में जीत कौन रहा है ये तो जनता तय कर रही है और 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हाई पोल जो हुआ है वो कहीं ना कहीं उत्साहित कर रहा है दोनों पार्टियों को, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इस बात का उत्साह कर रहा है कि परिणाम उनके पक्ष में आएगा। हालांकि इस सब के बीच एक सबसे बड़ा फैक्टर जो गौरव मुझे समझ में आ रहा है कि अन्य पार्टियां, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हुमायूं कबीर की पार्टी हो, उन पार्टियों को उस तरीके का समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है जितना कि वो दावा कर रहे थे, क्योंकि चुनाव में बिल्कुल भी तृणमूल और भाजपा दो ही जो पार्टियां हैं जो सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई में लड़ती हुई नजर आ रही है। कई सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबले की बात हो रही है, लेकिन आमतौर पर अमूमन अगर हम देखें तो दूसरे फेज में भी आपको इन्हीं दोनों पार्टियों के लोग नजर आ रहे होंगे। ऐसे में जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि अंकगणित में भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पार्टी बार बार इस बात का दावा कर रही है कि इस बार के लोग परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। अब परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ऐसा दावा कर रही है, जबकि तृणमूल का दावा है कि लोग डेवलपमेंट और तमाम तरह की चीजें जो उन्होंने किया है उसके लिए वोट कर रहे हैं। नहीं, और एक इंटरेस्टिंग जानकारी मेरे पास और आई कुमार यहाँ पर कि किस तरह से टीएमसी भी कार्यकर्ताओं के साथ न केवल बैठक कर रही है, ममता बनर्जी भवानीपुर पर खास फोकस कर रही है। उनका कार्यक्रम बनाया गया पहली बार ग्रास रूट स्तर पर प्रचार करने का भवानीपुर में, और कॉस्मोपॉलिटन इलाके में गैर बंगाली मतदाताओं को साधने के लिए जैन मंदिर और सिख गुरुद्वारों के दौरे का उनका कार्यक्रम बनाया गया। तो जाहिर सी बात है चैलेंज तो वो भी फील कर रही है। लेकिन कुमार, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे आपसे भी और भी जानकारी लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद आपको जानकारी दे रहे थे।